मुर्दे के साथ पॉलिटिक्स की जा रही है, मुर्दे के साथ, क्योंकि उन लोगों ने कभी नहीं मरना है, उन लोगों ने कभी नहीं मरना है सिर्फ हम लोगों ने, कीड़े मकोड़ों ने, हम लोगों ने, गरीबों ने मरना है, इन्होंने नहीं मरना है। इनके लिए फैसिलिटीज है, इनके बीपी चेक करने के लिए भी 4 तरह की मशीनें लगी है। गरीब आदमी को यही नहीं पता बीपी होता क्या, उसने दिहाड़ी लगानी है, और उस दिहाड़ी के पैसे भी कौन खा जाता है? पुलिस। जाओ, कल मेरी एसपी साहब से भी इस टॉपिक पे बात हुई थी, मैंने एसपी साहब से ये बात पूछी थी, मैंने कहा सर आप आए हो यहाँ पे, कहते मैडम आप मत बोलो, ऐसे मत बोलो। मैंने कहा सर, कहते हमारे कैमरे लगे हैं, पूरे पुलिस स्टेशन में हम देख रहे हैं। मैंने कहा सर क्या देख रहे हो आप पुलिस स्टेशन में? मैंने कहा सच में सर बाहर भी कैमरे लगे हैं। जब उसने बोला मेरे मुंह पे सिगरेट का धुआं फेंका, मैंने कहा सर सच में कैमरे लगे हैं? कहते हाँ जी मैडम लगे। मैंने कहा सर उस कैमरे में पैसे लेते इंसान नहीं जी। एक फोन पे वहां पे पहुंचे, बड़े बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो गरीबों की आवाज उठाएगा वो थाने में जाएगा। देखो साहिल मनाज जी को पकड़ने के लिए 100 आदमी कहते चला गया, ही इज ए क्रिमिनल मैन, वो रेपिस्ट है। मुझे लगता है आज तक रेपिस्ट को पकड़ने के लिए भी 10 आदमी नहीं गए हैं। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए जनाब। मैम किस तरह से आप देखते हैं? सर आप देख ही रहे हैं, मैं रेगुलर मीडिया में 6 दिनों से यही बात बोल रही हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। हम रेगुलर ये और उनको अंदर क्यों किया गया, ये भी एक पॉलिसी है, ये आपको पता चलेगी थोड़े ही दिन, 2-4 दिन में ये भी सामने आ जाएगी कि सिर्फ रवि का संस्कार हो जाने दो, तो दिलावर जी में भी अभी संस्कार करो, शाम को बाहर आ जाएंगे। इट मीन्स कहीं ना कहीं उनके साथ पॉलिटिक्स की जा रही है, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। फिर तो पॉलिटिक्स एक मुर्दे के साथ की जा रही है ये, क्योंकि उन लोगों ने कभी नहीं मरना है, वो लोग कभी नहीं मरेंगे। कौन मरेगा? सिर्फ गरीब जनता। अमीर लोग उस जगह पे नहीं जाएंगे, वो 2 गज जगह उनसे अलग है, उनके लिए अलग प्लॉट बने हैं, उन्होंने भी उसी जगह में जाना है। रहम करो उन लोगों का, जो लोग आज यहाँ पे आके अपना दुखड़ा रो रहे हैं, जिनके घर का चिराग चला गया, जिनके बच्चे को हिट मारी गई। क्या हमारे एमएलए जी का फर्ज नहीं बनता हम लोगों के साथ खड़े हो ना? किसने जिताया उनको? हम लोगों ने जिताया। संस्कार होना मैटर नहीं करता, चला गया इंसान, अब उसको कीड़ा मकोड़ा तो बना ही दिया है। मैटर करता है जो उनकी आवाज में खड़ा है, उसको सपोर्ट करो, पब्लिक सपोर्ट करे। मैं अपनी पूरी पब्लिक, अपने भाई बहनों सभी से कह देना चाहती हूँ, अगर आज भी आप लोग नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे, क्योंकि ये एक रवि का मसला नहीं है, ये हर उस गरीब आदमी का मसला है, हर उस गरीब आदमी की आवाज है जो इस टाइम मैं बोल रही हूँ। मालूम नहीं कल किसके घर का चिराग बुझता है, और आप तो बहुत कवरेज करते हो, आपको पता ही है, बड़े लोगों के चिराग बुझते हैं तो दरिया भी बंद हो जाते हैं। गरीब लोगों का नहर भी बंद करने के लिए परमिशन लेने में 1.5 दिन लग जाता है, परमिशन लेने में 1.5 दिन लगता है। तहे दिल इतने दुख से कहना पड़ रहा है, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें, ऐसी पुलिस भी नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो हमारा यूथ है, इससे अच्छा हमारा यूथ है जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है आज बोलने को। आज हमें, मेरे को अगर इस फैमिली के साथ पुलिस खड़ी होती, इनका कंधा थपथपाया होता, हमारे एमएलए साहब ने थपथपाया होता, मुझे नहीं लगता दिलावर जी को वहां आना पड़ता। दिलावर जी एक फोन पे वहां पे पहुंचे, बड़े बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो गरीबों की आवाज उठाएगा वो थाने में जाएगा। देखो साहिल मनाज जी को पकड़ने के लिए 100 आदमी कहते चला गया, ही इज ए क्रिमिनल मैन, वो रेपिस्ट है। मुझे लगता है आज तक रेपिस्ट को पकड़ने के लिए भी 10 आदमी नहीं गए हैं। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए। दिखावा, इसको दिखावा बोलते हैं भैया। ये क्या आज अभी ये अभी पुल बंद किया था, घंटे भर से आ रहे होना था हम पे। आपने साइल की बातें आप मैडम कर रहे हो। अगर नशा बंद हो जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा? शराब के ठेके बंद हो जाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? वो बिल्कुल नहीं, नशे की बात तो करो ही ना। नशा है तो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, क्राइम लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन है मैडम। क्रिमिनल लोग बैठे हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, कौन बैठा है? सब जानते हैं अमित शाह कौन है, सब जानते हैं। लेकिन मैं शरेआम कह देना चाहती हूँ, नहीं चाहिए ऐसी सरकार, नहीं चाहिए। जो लोग गरीबों की मदद नहीं करते नहीं चाहिए, जो लोग अपनी जेबें भरते हैं नहीं चाहिए। दिलावर सिंह ने आके ना पैसे नहीं मांगे, शायद से पैसे मांग लेता गरीब लोगों से और वो पैसा इकट्ठा करके थाने में खिला देता।
तो शायद आज वो अंदर ना होता। बात वही है, सब गेम है मनी माइंडेड। हम क्या लगता है, देख ही रहे हो आप। लेकिन मैडम वो क्यों मिलती है, आप देखो ना, क्योंकि गरीब आदमी जो है वो कीड़ा मकोड़ा है, वो इंसान नहीं है। इंसान वो है जो सीएमओ चेयर पे बैठी है, आज भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ, वो इंसान है। हम लोग इंसान है, हम कीड़े मकोड़े हैं, हमें पैरों के नीचे देके मार दो। हम लोग वहां पे खाना नहीं देख सकते हॉस्पिटल में कि खाना क्या प्रोवाइड हो रहा है। जाके कभी झांक लो, मीडिया चले जाए हॉस्पिटल के अंदर, तो मुझे लगता है हॉस्पिटल हमारा नंगा हो जाएगा। क्या है वहां पे, गंदगी फैलाई हुई, लोग रो रहे हैं, डॉक्टर देख नहीं रहे हैं। देखते हैं पता कौन, छोटे छोटे जो स्टूडेंट्स जो डेली वेजर है, वो लोग देख रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता बंदा मर गया जिंदा है। मेरे सामने हुए यह हादसे 4 बार डॉक्टर आते हैं। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था अभी पिछले दिनों, मैं वहां पे खड़ी हूँ, 4 बार डॉक्टर आते हैं, 4 दिन लग रहे, मर गया जी। किसको पता है? जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही नहीं पता आदमी मरा है या जिंदा है। उस आदमी से कितनी बदबू आ रही है, लेकिन उसको वेंटिलेटर पे रखा है क्योंकि सिफारिश गई थी हमारी। क्यों उसको देखो कब तक सिफारिश पे तुम लोग काम करोगे? अगर मर गया है उतारो उस वेंटिलेटर की, किसी दूसरे को जरूरत है। मैडम मर रहे हैं लोग, स्ट्रेचर पर खज्जल हो रहे हैं, नहीं देखता कोई भी। और वहां पे मीडिया को अंदर इसीलिए नहीं जाने देते, पोल खुल जाएगी, जाने देते हैं जब एमएलए साहब जाते हैं, उनको जाने देते हैं क्योंकि एमएलए साहब के जाने से पहले वहां पे पता होता है आज एमएलए साहब ने आना, वो सब क्लीन हो गया होता है। तब डॉक्टर यूं करके तब चेयरें भी हट जाती है। ऐसे तो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी गस्टर्ड पोस्ट पे बैठा है यूं चेयर पे। हाँ क्यों अंदर नहीं जाना, ये है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, ये कर रही है। मैं प्रिंसिपल साहब आशुतोष जी से भी ये कह देना चाहती हूँ, सर अगर आज भी आपने कोई डिसीजन नहीं लिया इस सीएमओ के अगेंस्ट, तो शायद से आपको भी अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैं एक प्रिंसिपल था, पूरे जम्मू के पर प्रिंसिपल हो। आपको ये नहीं है कि आप खाली बख्शी नगर के प्रिंसिपल हो, ऐसा नहीं है। आप बस ये याद रखो कि आप एक इंसान भी हो, उसके साथ सीएमओ ने क्या किया और उस दिलावर सिंह जी ने क्या किया, सब आपने लाइव देखा है। हो सकता है वो कैमरे हमने नहीं देखे हैं, आप लोगों ने देखे हैं। सच जानकर भी अगर आप एफआईआर लगाते हैं तो मैं ये कह देना चाहती हूँ, किसी गरीब की बददुआ मत लेना, बहुत गलत जगह जाके लगेगी। मनदीप सिंह का घर रवि सिंह के घर के आसपास ही है और दिलावर सिंह काफी दूर रहते हैं। दिलावर सिंह आगे क्या मनदीप जी आए थे कल घर पे और वो कह के गए हैं कि संस्कार कर दो। आए थे, मैं भी वहीं पे थी, एक एसपी साहब भी आए थे साथ, एक एसपी साहब थे और शायद एक एसएचओ साहब थे, बोल के गए हैं संस्कार कर दो। हम बैठे हैं, देख रहे हैं, आप संस्कार कर दो, देखते हैं। संस्कार इम्पोर्टेंट है, बंदा मर गया, वो क्या कीड़ा मरा है ना यार, कीड़ा मकोड़ा। देखेंगे सीट बनी है उसमें क्या होता है, अभी डेड बॉडी पड़ी है, हम देखते हैं हमें क्या मिला है। उनको आज सर जब अपनी आन पे आ जाता है ना डिपार्टमेंट, तो एक दिन में बहुत कुछ कर सकता है। पॉलिटिक्स की जा रही है, पॉलिटिक्स दिख रहा है, मुर्दे के साथ पॉलिटिक्स की जा रही है, मुर्दे के साथ, क्योंकि उन लोगों ने कभी नहीं मरना है, मरना है सिर्फ हम लोगों ने, कीड़े मकोड़ों ने, हम लोगों ने, गरीबों ने मरना है, इन्होंने नहीं मरना है। इनके लिए फैसिलिटीज है, इनके बीपी चेक करने के लिए भी 4 तरह की मशीनें लगी है। गरीब आदमी को यही नहीं पता बीपी होता क्या है, उसने दिहाड़ी लगानी है, और उस दिहाड़ी के पैसे भी कौन खा जाता है, पुलिस। जाओ, कल मेरी एसपी साहब से भी इस टॉपिक पे बात हुई थी, मैंने एसपी साहब से ये बात पूछी थी, मैंने कहा सर आप आए हो यहाँ पे, कहते मैडम आप मत बोलो, ऐसे मत बोलो। मैंने कहा सर, कहते हमारे कैमरे लगे हैं पूरे पुलिस स्टेशन में, हम देख रहे हैं। मैंने कहा सर क्या देख रहे हो आप पुलिस स्टेशन में? मैंने कहा सच में सर बाहर भी कैमरे लगे हैं। जब उसने बोला मेरे मुंह पे सिगरेट का धुआं फेंका, मैंने कहा सर सच में कैमरे लगे हैं? कहते हाँ जी मैडम लगे। मैंने कहा सर उस कैमरे में पैसे लेते इंसान नहीं दिखता, वो कैमरा तब कहाँ चले जाता है जब 35-35 हजार रुपया देते हैं, कहाँ चले जाता है? फिर उन्होंने मुझे पूछा आपने कभी पैसे दिए? मैंने कहा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जो आज चौकी वेयर हाउस में मुंशी है ना, मेरे ही भेजे हुए आदमी से 2000 रुपया खाया था, गरीब आदमी से, और मैंने जाके उससे बहस की थी। वो हमारे गोल पंचपीर का आदमी है, वो आज भी गवाह है कि 2000 रुपया 500 रुपया पर डे कमाने वाला आदमी, उसकी 4 दिन की दिहाड़ी एक मुंशी खा जाता है। थू ऐसी सरकार पे,
थू है थू, तब तुम्हारी कहाँ चली जाती है वो? क्यों नहीं देखो कैमरे कहाँ भर गए होते हैं? वो तब वर्क नहीं करते जब आप लोग पैसा लेते हो, तब वर्क करती है। जब आप लोगों को फूक मरवा के देखते हो तुमने शराब पी रखी है या तूने शराब पी रखी है, वो आप लोग देखते हो। ये नहीं देखते कि पुलिस स्टेशन में शराब किसने पी रखी है। अभी एक आंटी है यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे थे, कल जब हम वहाँ पे हॉस्पिटल में थे, कल, हाँ ये आंटी बोले कल हम हॉस्पिटल में थे, जिसकी बाजू टूटी है उसने शराब पी रखी थी। ये कहते कि वो बिल्कुल मेरे साथ था, उसने शराब पी रखी थी। आप मुझे एक बात बताओ, अगर उसने शराब पी रखी थी, अगर उसने उसको फूक मरवा के चेक क्यों नहीं किया जाता? वो तो बैठा भी उसी जगह पे है, उसको क्यों नहीं चेक किया जाता? बेसिकली बात यही है रति जी, ये धोखा गरीब लोगों के साथ होता था, होता है, होता रहेगा। ये कीड़े मकोड़े जनता हम ऐसे ही मर जाएंगे, इन्होंने नहीं मरना।